आग अल्हम्दुलिल्लाह। मिस क्या हालात है, अब भी ठीक है अभी भी? आप ना ही पूछे हालात, इससे पहले ये जितने भी कैमरे लगे आपका बचा के, क्योंकि यहाँ मैं आ रही हूँ, मैं सारे तोड़ देने, जितने गुस्से में आज मैं आई हूँ यहाँ पे। क्यों, क्या हुआ है? आपको नहीं पता क्या हुआ है? माँ बहन एक हो गई है, यही बात है। मतलब कि उनको कुछ, मतलब एशिया कप आपके सामने हुआ, ठीक था यार, एशिया कप था चले छोड़े, लेकिन वर्ल्ड कप में उन्होंने किया क्या है? 192 का टारगेट नहीं, ये पागल है। हमारी पाकिस्तानी उम्मीद, मतलब आपसे पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें लगाने की जरूरत ही कोई नहीं। क्या हुआ, इंडिया से तो ये आ रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया? तो इंडिया से तो आ रहे हैं, यही तो बात है कि इंडिया से श्रीलंका से क्यों जीते हैं फिर? वहाँ तो बड़ा रिजवान है, छक्के पे छक्का, अब्दुल्ला खान जबरदस्त, रिजवान जबरदस्त, और इंडिया के साथ क्या मसला क्या हो जाता है इनको, मुझे खुद नहीं पता। मेरी तरफ से भी लानत है। क्यों यार, असल में मेरे दूसरे हाथ में मोबाइल है, अदरवाइज मैंने इनको दोनों हाथों से देनी थी। कि पाकिस्तान अच्छा भला पटरी पे जा रहा था, एकदम से उन्होंने जज्बात ही बदल दिए, सारा कुछ ही बदल दिए। पता नहीं क्या इनको कब्ज हुई थी, कोई ऐसे इमरजेंसी इशू थे इनको। उनकी खुद की नहीं बची पड़ी, उनको थोड़ा हो ना नॉलेज हो कि भाई हम किसी की सरजमीन पे गए हैं, इज्जत यहाँ पे बात आ जाती है इज्जत की, पाकिस्तान इंडिया की इज्जत की डू एंड डाई वाली कंडीशन हो जाती है। ऊपर से रवायती हरीफ है, आपको पता है। और किस पाकिस्तानी को बम का गोला मारे, हमने क्या करना है, इनको उड़ा दो, सारी टीमों को उड़ा दो, जैसे हिटलर ने किया था ना, उनकी टीम मैच हार के आई थी, हिटलर ने सारों को उड़ा दिया, पाकिस्तानी टीम के साथ भी यही करो कि एकदम से सारी की सारी टीम जो है ना स्लिप ही हो गई है पटरी से। यहाँ इन्होंने इस बगोल ज्यादा खा लिया था, हैं? हो जाता, कारपेट आ जाती है। ये देखें, अभी ये मैंने शर्ट पहनी है, देखें कैप लिया, इसके पैसे नहीं पूरे हुए, मुझे बताएं अब मैं क्या कहूँ? मतलब कि आप मुझे बताएं कि उनके जो प्लेयर्स हैं, आप उनके कैप्टन को देख लें, उन्होंने कैसे 84 रन्स की जो इनिंग्स खेली, क्या कहना चाहेंगे? अप्रिशिएटेबल है? ओह यार ये कितनी औसम है यार। नहीं देखें, हार जीत वो लक की बात होती है, वो होता रहता है। पाकिस्तान जीता तो इंडिया हारता है, जैसे कि अब हम हार गए तो इंडिया जीते। उनकी टीम बहुत अच्छी है, विराट कोहली, रोहित शर्मा बेस्ट प्लेयर है, बहुत अच्छा उन्होंने खेला। उन्होंने तो मतलब कि कहते हैं ना, उनके सामने बच्चे आ गए, तो वाकई था पाकिस्तानी टीम उनके आगे बच्चे लग रहे थे। ऐसा ही फील हो रहा था कि वो तो कुछ समझ ही नहीं। आपको आते साथ उन्होंने क्या किया, छक्के पे छक्का, चौके पे चौका, वो ऐसे करके राम स्कूल से, यार शर्मा कुछ है ही नहीं, कोई जोश कोई जज्बा है नहीं। ये तो हम ही पाकिस्तानी अवाम जज्बे लेके आ जाती हैं इनके लिए, लेकिन होता कुछ नहीं है, बड़े अफसोस से कहना पड़ा है। और कहते हैं हमें जज्बा बहुत है, तो इधर आज जज्बा क्यों नहीं काम आया? यही तो बात है कि इंडिया के सामने जज्बा उनका काम आता ही नहीं है। सही बात है, इंडिया के सामने पता नहीं क्यों यूजर क्यों पड़ जाते, मुझे आज तक समझ। देखे एशिया कप में भी इंडिया के साथ हारा, और अब देखे श्रीलंका के साथ जीत गया। अब इंडिया के साथ मैच हुआ था, इतनी उम्मीदें थी, लेकिन वो हार गया। बहुत शुक्रिया उनका। अब क्या कह सकेंगे? अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर 7 मैचेस हो चुके हैं, 7 मैचेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 मैच हम जीते हैं, बाकी सारे हार गए। तो वो अभी ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि बाप बाप होता है, तो क्या इससे क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, ये बात भी नहीं होती कि बाप बाप होता है, ये तो फिर वो कहते हैं ना, लड़ाई वाली बात आ जाएगी। हार जीत होती रहती है, लेकिन वो दुख होता नहीं है। जैसे हम विराट कोहली को देखते हैं, शर्मा को देखते हैं, गिल को देखते हैं, कोई शॉट के अंदर आपकी कोई जान होती है, कोई एग्रेशन नजर आता है ना। वो हमें बैटिंग में नजर आया, जब बॉलिंग भी करने हम आए तो किसी तरह भी हम मुकाबले में नजर नहीं आए। देखिए ना, वो बुमराह ने लेंथ बॉल पे शादाब को सीम बॉल से आउट किया, लेंथ बॉल पे ऑफ कटर से उसने रिजवान को आउट किया। ये एक्सपर्टीज देना है, और इसके ऊपर पाकिस्तान को ध्यान देना। बहुत पीछे चले गए, ये बड़ा मार्जिन क्रिएट किया है भारत ने, और 50 ओवर्स में पड़ती रहेगी आगे भी। एग्जैक्टली और इरफान साहब, आज काफी लोग बात कि आज साल का गर्म तरीन दिन है, और ये बात सच साबित हुई। आज का मैच की अगर हम बात करें तो बड़ा ही दिलचस्प मैच था, और पाकिस्तानियों को यही कहेंगे कि अब मैच खत्म हो चुका है, आप लोग स्प्राइट पिए, ठंड रखें और पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हमें पाकिस्तानी टीम बात करें। प्री मैच जब डिस्कशन हुई तो हम बहुत ज्यादा जो थे ना पुरुमीद थे, और हमने बहुत सारी बातें की, और हम फिर भी यही कह रहे थे कि नहीं, आज कोई हिस्ट्री बनने जा रही है, आज रिकॉर्ड आते हम और हम आज कह रहे थे। और खैर इरफान साहब ने तो कह दिया था कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, इनफैक्ट आप भी बड़े होपफुल थे। खैर मैं अपने कमेंट्स अगेन रिजर्व रखूंगी कि मेरे क्या कमेंट्स थे, लेकिन वही हुआ जिसका हमें डर था। थी, पर उन्होंने मौका ही नहीं दिया। 8वें ओवर में नवाज को लेकर आए, 8वें ओवर में नहीं दिया ना। रोहित भी पहली बॉल पे अब तो कहता है कि मैं बाउंड्री लगाऊं और थोड़ा प्रेशर दूसरी तरफ लेके जाऊं। क्रिकेट तो यही है कि आपने दूसरी टीम को प्रेशर में लाना है, आपने बिल्कुल दूसरी टीम को करीब भी नहीं आने देना, इस तरह खेलना। आप साउथ अफ्रीका की क्रिकेट देख लें, आप इंग्लैंड की क्रिकेट देख लें, वो किस तरह खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड ने देखो कैसे इंग्लैंड को मारा है पहले मैच, करीब नहीं आने दे रहे किसी को। जिसको मौका मिलता है, फ्लैट ट्रैक मिलता है, वो धावा बोल देते हैं दूसरी टीम पर। देखिए वनडे गेम है, हार जीत तो होनी है,
तो दिलेरी से जो खेलेगा। आप भारत मैच एक ऐसा मैच होता है जिसका बुखार किसको ना चढ़े, ये हो नहीं सकता। बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़े लोग भी ना 70 प्लस वो भी देख रहे होते हैं कि हुनकी हो यार। जिस पिच पर पाकिस्तानी बैटर्स रेत की दीवार साबित हुए, 6 बैटर्स डबल फिगर्स तक में नहीं जा सके, उसी बैटिंग पिच पर इंडियन टीम ने पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ खुलकर रन्स बनाए, मुझे कह लेने दीजिए खुलकर पिटाई की है। हमारे प्लेयर्स को बाकायदा डराया गया कि अगर तुमने मैच जीता तो तुम्हें जान से मार देंगे। उसको एज अ कैप्टन बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया जा रहा है। कहते हैं कि कोहली का आधा भी नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। कोहली चूंकि आधी टीम के बराबर है, वन मैन आर्मी कहते हैं गलत नहीं होगा, और कोहली का आधा भी नहीं समझा जा रहा था क्योंकि वो पेन नहीं ले सकता, प्रेशर नहीं ले सकता। इंडियन क्रिकेट फैन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वही तुम्हें जान से मार देंगे, यहाँ तक डराया गया नाज़रीन। मोदी साहब जिस तरह इंडिया को बना रहे हैं, अभी रिसेंटली क्रिकेट मैच में हमने देखा जब रिजवान पवेलियन में जा रहा था और जो वहाँ के क्राउड ने जय श्री राम के नारे लगाए, स्लोगन्स थे, ये शो कर रहे हैं कि इंडिया कितना टॉक्सिक मुल्क बन गया है। की होया तुसी कह रहे सी कल के असि जितांगे जितांगे जितांगे। खैर मैं कह दूं तुम जीतो या हारो हमें तुमसे पहले, लेकिन अगर तुम पहली तरह हारो, बुरी तरह हारो, तो मुझे तुमसे जो प्यार है वो थोड़ा सा कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। और फिर आज वो अफसोसनाक मनाजिर जो हमें देखने को मिले हैं, मतलब वो जो आरएसएस की एक थिंकिंग है वो बाकायदा ग्राउंड में नजर आ रही है। बाबर गुजर रहे हैं, रिजवान गुजर रहे हैं, जिस तरह के नारे वहां पर लग रहे हैं, वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो ना अवाम में दिखाई दे रही है ना ग्राउंड में दिखाई दे रही है। इस वर्ल्ड कप में A to Z सब कुछ गलत हो रहा है, चाहे आप वीजास में डिले की बात करें, चाहे आप जर्नलिस्ट को, फैंस को वीजा ना देने की बात करें, प्लेयर्स को जलील करने की बात करें, पाकिस्तान के कैप्टन को बू करने की बात करें, हसन अली पर पेपर प्लेन फेंकने की बात करें, रिजवान पे रिलीजियस स्लोगन्स चांट करने की बात करें, कुछ भी करें, हर एक चीज यहाँ पे गलत हो रही है। और तो क्या तुम लोग का ज़हनी मयार होगा? वैसे मुझे भी अजीब सा लग रहा है कि तुम जैसे लोगों को जवाब दे रही हो, लेकिन हाँ बतौर पाकिस्तान मुझे जवाब देना पड़ेगा, शायद पहली दफा नहीं बार बार देंगे तुम लोग को जवाब, लेकिन डेफिनेटली तुम लोग तो जवाब के भी लायक नहीं हो, जिनका जहन इतना भी काम नहीं करता कि हम इंसानियत के डेफिनेशन से भी नीचे जा चुके हैं, बिलो द बेल्ट तुम लोग बात। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया से पाकिस्तान बुरी तरह से मैच हार गया है। मैच हारने के बाद पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के कुछ लोग, कुछ पाकिस्तान के अवाम के लोग ये बहाने बना रहे हैं कि रोहित शर्मा ने हमें धमकी दी है हारने के लिए। कोई बोल रहा है कि जय श्री राम के नारे लगे इसी वजह से हार गए। पता नहीं पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया क्या क्या बहाने बना रही है। दोस्तों कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। कृपा करके ऐसा करने से मेरे को हौसला मिलेगा। आपसे कम 50 लाइक की उम्मीद तो रखता हूँ। चलो आइए देखते हैं दोस्तों किस टाइप से पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि ये मैच फिक्स्ड है, भला क्यों? बहुत से लोग इस बात पर भी तनकीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। ज़का अशरफ इंडिया में क्या कर रहे हैं नाज़रीन? ज़का अशरफ वहाँ पे क्यों है? अब ये देखिएगा, यानी जब ज़का अशरफ ने कल मैच से एक दिन पहले ज़का अशरफ ने मुलाकात की हमारे टीम प्लेयर्स से, और उस मुलाकात में प्लेयर्स के चेहरे उतरे हुए थे, बहुत मोराल डाउन था, कोई खुश नज़र नहीं आ रहा था। और फिर आज हम क्या देख रहे हैं कि आज की परफॉर्मेंस उतनी बुरी है। और थोड़ी देर पहले मैं लाइव था यूट्यूब पर, मुझे क्लियर जय शाह इन्वाइटेड ज़का अशरफ टू मीट इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिगार्डिंग रिजम्पशन ऑफ बायलैटरल टॉक क्रिकेट। सोचे ज़रा, इससे पहले जो जय शाह, जो BCCI का वो है प्रेसिडेंट है, भारत के क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट है, उन्होंने ज़का अशरफ को बुलाया हुआ था इस मुलाकात से पहले अपने पास, और बात हो रही थी इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल क्रिकेट की, यानी दोनों मुल्कों के माबैन क्रिकेट का आगाज़ करने पे बात हो रही थी। अब लोगों पे कि इंडिया की टीम कल को पाकिस्तान विजिट करेगी, आप ये मैच हार जाएं और बुरी तरह हार जाएं, हमें अपने क्रिकेट शायकीन को हमने जो है वो फतह दिला ली है। फलस्तीनियों पे जान उतारो, हमारे मुसलमान भाई हैं, हम हमारे जो मुसलमान हैं ना, इनको चाहिए इकट्ठा होके उनकी मदद करनी चाहिए। सही, इन्होंने तो हमारी औरतों, बहनों, भाइयों, बच्चों को बनाया है। देखें आप, देखें कितने हॉस्पिटल पड़े हैं, हमारा रोना निकल जाता, खुदा की कसम हमारा रोना निकल जाता है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, हमारे भी दर्द है। इजाजत अभी दें, मुझे दें, मेरा वीजा लगवा दें, अल्हम्दुलिल्लाह जान भी दे दूंगा उधर। इस जान का क्या फायदा जब हमारे मुसलमान के भाई के काम ही नहीं आना, फिर इस जान का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने मैच से मार रहे हैं, उन्होंने मैच कर दिया ना भी, हाँ उनके नाम है हमारा मैच, इंडिया ने जो जीता है, उन्होंने कहा जी मैं उन पे कुर्बान कर देता हूँ मैच, मेरी जो औकात है ना जितनी, मैं अपनी जान भी उन पे कुर्बान करता हूँ। अमेरिका ने बैड़ी बेड़ा भेजा, ऐसे सऊदी को चाहिए था भेजता, पाकिस्तान को चाहिए था अपनी फौज भेजता, हमारा मस्जिद है, ये इनकी गैरत मर गई है सब मुसलमानों की, हमारे समेत। इंडिया ने इसराइल के नाम अपनी जीत की है, इंडिया ने किया, इंडिया ने किया। अमेरिका देखे, जर्मनी देखे, फ्रांस देखे, सब उसके साथ इसराइल देखे। हम क्यों नहीं फलस्तीन के साथ जाते, क्यों नहीं आगे जा रहे? हथियार ही नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई हमें दे ना, इंशाल्लाह कोई हथियार देगा, कलेक्शन को दे। 10 दुश्मन मारूंगा तो फिर मरूंगा इंशाल्लाह।
10 दुश्मन मार के मरूंगा इंशाल्लाह। तो हमारा जज्बा है, हम मुसलमान हैं, जहाद हम पे फर्ज है, हमारा मुसलमान भाई मर रहा है। अगर हम किसी के कुफार को 10 मारें तो एक मर जाए तो कोई बात नहीं, कुफार को मारना है। ठीक है। अंडर मोदी, और अगर मोदी इसी तरीके से मुल्क को चलाता रहा तो ये, अगर आप हीरोज़ को ट्रिब्यूट दे रहे हैं लेकिन आप अपनी यूथ को टॉक्सिक बना रहे हैं, इंडिया इज़ गोइंग ऑन अ फेल्ड डायरेक्शन। और अगर जैसे कि हम लोग मिसालें देते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, अनफॉर्चुनेटली अंडर मोदी इंडिया इस वक्त एक एक्सट्रीमिस्ट और एक फनेटिक कंट्री बनती जा रही है। आईसीसी वर्ल्ड कप में मैं देख रहा हूँ जिस कदर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है पाकिस्तानी फैंस की, क्रिकेटर्स की, ये कोई एक मोदी को किसी चीज़ में भी एज अ एग्जाम्पल शो करना, एक अच्छा इंसान शो करना, अनफॉर्चुनेटली that shouldn't be done. This is one of the most pathetic global events that I've seen in my life. This is one of the most, I think, ridiculous World Cups that I've seen. चाहे 20 ओवर है चाहे 50 ओवर है, इससे बड़ा और इससे खराब इवेंट जो है वो नहीं हो सकता। Shame on ICC, shame on BCCI। क्या ICC सो रहा है? क्या BCCI नहीं देख रहा? ये पॉलिटिकल और रिलीजियस जो स्लोगन्स हैं और ये जितने भी आप लोग पोस्टर्स और बैनर्स लेके जा रहे हैं स्टेडियम में, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में अलाउ किसने किए? प्रोटोकॉल्स के मुताबिक क्या ये अलाउड है? किस तरह से गया अंदर? मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए। और मुझे ये बताएं कि जो इजराइल के एम्बेसडर इंडिया में, उन्होंने इसको ट्वीट कैसे कर दिया? ये सब हो कैसे रहा है? मुझे इस पर समझ नहीं आ रहा। एक तो चोरी फिर सीना चोरी, सब अब आपने कर दिया है। इसकी मिसाल जो है दुनिया सारे गलत कामों में दी जाएगी। कोई एक काम ऐसा नहीं है जो आपने किया हो, हर जगह पर मिसमैनेज